भगवान रामचंद्र के बारे में बहुत ही अद्भुत वर्णन है। मैं तुम्हें सुना था। कह नु अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कह च वीर्यवान धर्मज्ञः च कृतज्ञः च सत्यवाक्यो घृणकृतः। नारद मुनि ने ये गुण वाल्मीकि जी को श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया। गुणवान, बलवान, धैर्यवान, चरित्रवान, कृतज्ञ, सत्यप्रिय, वचनबद्ध, ऐसा वर खोज रहा हूं तेरे लिए। अपने जीवन में बचपन से मैंने सिर्फ समझौते किए हैं। बड़ा घर नहीं है तो कोई नहीं, छोटा ही सही। बड़ा बिजनेस नहीं है तो जितना है वही सही। छोटे छोटे काम कर करके मैंने आज इस अजमेर शहर में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। और मैंने अपने जीवन में बच्चों के लिए कभी कोई समझौता नहीं किया। ना करूंगा। और तेरी शादी के लिए तो मैं किसी प्रकार का भी समझौता करना चाहता ही नहीं। पापा अभी बेटा, बात पूरी कर लेंगे। अभी तक तेरे नाम के आगे तेरे बाप का नाम जुड़ा है और तेरे बाप ने ये नाम बड़ी मेहनत से कमाया। तेरी शादी के बाद तेरे नाम के आगे तेरे पति का नाम, तेरे ससुराल का नाम जुड़ेगा। मैं चाहता हूं कि वो नाम मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा हो। तभी तो गर्व से मेरा सर ऊंचा होगा, तभी मुझे अपने कामयाबी का सच्चा एहसास होगा। वरना लगेगा सब बेकार चला गया। पापा पर एक प्रॉब्लम है। रामायण में एक श्लोक ये भी है, नास्ति रामा समो पुरुषाः। मतलब राम जी जैसे तो दूसरे कोई पॉसिबल ही नहीं। आप एक काम कीजिए, आप मेरे लिए शंकर भगवान जी जैसा कोई ढूंढिए। देखिए ना, शादी से पहले सारी लड़कियां गौरी पूजा करती हैं। सीता मैया भी गौरी माँ से शिव जी जैसा ही तो कोई मांगने गई थी। शिव जी के बारे में मालूम है, उनकी अपने ससुर से कभी नहीं बनी। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम कहाँ गई थी तू सुबह सुबह? मंदिर। आजा नाश्ता कर। भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? आजा नाश्ता कर ले। बैठ में ले आती। मेरा व्रत है आज। किस बात का? जब तू जानता है तो पूछ क्यों रहा है? पूछने के सिवा और कर भी क्या सकता हूँ? जवाब तो तूने कभी दिया नहीं। हर साल ये पहन के पहुंच जाती है मंदिर। उसके लिए पूजा करने क्यों? क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। पिता है वो तेरे। छोड़ के चले गए थे हमें वो।
एक बार मुड़ के भी नहीं देखा कि हम जिंदा हैं या मर गए। पिता ऐसे तो नहीं होते माँ। उनको पता भी है कि उनका एक बेटा भी है। भूल क्यों नहीं जाती है तू उनको माँ? रिश्ते ऐसे भुलाए नहीं जाते। जब वो भूल सकते हैं तो तू क्यों नहीं भुला सकती? या तो मुझे बोल दे कि मेरे साथ तू भी उनके लिए व्रत रखना चाहता है, या तो खाली छू ला रही। मुकुंद, आंसुओं को बर्बाद मत कर मां। खुश रहने के लिए बाप का होना जरूरी नहीं है। मुकुंद, 2 दिनों के लिए आया है और उसमें भी नाराज बैठेगा मुझसे। पूरे 1 साल बाद शक्ल देख रही हूँ तेरी, पता नहीं दोबारा कब आएगा। मैं यही रहूंगा माँ। यही रहेगा? और क्या करेगा? दूध बेचेगा? क्यों नहीं, दूध बेचने में क्या परेशानी है? तेरे कृष्णा जी तो ग्वाले थे। जो कुछ भी दिया तूने दिया, इस काम ने दिया। अब मैं इसी काम को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा प्लान है कि हमारी गौशाला, हमारी लाइफ, हमारा बिजनेस। आज गायों को लेकर बिजनेस करेगा? बहुत काम कर लिया तूने माँ, हमेशा मेरे लिए जीती आई। अब थोड़ा आराम कर, अपने लिए जी। तेरे हर सपने को मैं पूरा करूंगा। मेरा तो यही सपना था कि तू पढ़ लिख कर बड़े शहर जाएगा, बड़ा आदमी बनेगा। इस छोटे से शहर में छोटा हुआ तो क्या हुआ माँ, छोटे शहर में ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सब तय कर लिया मैंने। अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख में नजर है मेरी। अब मेरे और मेरे सपने के बीच कोई नहीं आ सकता। जिनके नाम से गुस्सा होता है, बातें बिल्कुल उन्हीं की तरह करता है। प्लीज, अगर तू बोलती कि मैं तेरी जैसी बातें करता हूँ तो मुझे ज्यादा खुशी होती। अथर्व, मैं तेरे जैसा हूं माँ, तेरे जैसा बनना है मुझे। जिसने जिंदगी में कभी हार ना मानी हो, जो दुनिया से लड़ना जानता हो, उस आदमी की तरह नहीं जो। बेटा, आज के दिन, उनके जन्मदिन के दिन तो ऐसी बातें मत कर। दोबारा उनका नाम मेरे सामने कभी मत लेना। विविधा, बेटा आप यहाँ? अब वो आपको कल के दूध के पैसे देने थे ना? आपने क्यों तकलीफ की? मैं चली आती लेने। मुझे भी तो मिलना था आपसे, आपको थैंक यू बोलना था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच चाची। इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई?
बड़ी बात तो थी, पापा की इज्जत रह गई। आप बैठिए ना। अथर से मिली हैं आप? मेरा बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो डेयरी फार्मिंग, हाँ फार्मिंग, वो पढ़ के आया है। कल ही पढ़ाई पूरी करके अजमेर वापस आ गया। कल मिल लिया था इनसे माँ। हाँ हाँ, तूने बताया तो था। आप बैठिए, मैं छाछ लेकर आती हूँ। तो तुम सुजाता चाची के बेटे हो? कल ही बोल देते कि तुम उनके बेटे हो। अभी तो बताया माँ ने। वैसे दे दिए मैंने पैसे। बड़ा एहसान किया। ये मैंने कब कहा? और वैसे भी हमें किसी का एहसान लेने की आदत नहीं है। अच्छी बात है। सरकास्टिक होना जरूरी है? हाँ, कल भी तुम बिना बात सुना गए, चुपचाप दूध दे देते, पैसे ले लेते, पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम सिंपल सी थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अच्छा, वो दूध किसी और को जाना था, पर आप लोग बड़े लोग हैं, इमरजेंसी के लिए तैयार रहते नहीं है, आ जाते हैं घोड़े पे सवार होके। न्यूज़पेपर के हॉरोस्कोप में आया था क्या कि खीर खराब हो जाएगी तैयार है, या फिर खीर खराब हो जाएगी सोचकर 10 लीटर दूध एक्स्ट्रा लेकर बैठे? अजीब बात करते हो। हाँ तो नहीं लेके बैठे थे एक्स्ट्रा दूध, एक आइटम कम चढ़ा देते अपने भगवान को। ऊपर भगवान कैलकुलेटर लेके बैठता है क्या कि किसने भोग कितना चढ़ाया कितना नहीं चढ़ाया? 56 भोग का संकल्प लिया था पापा ने, एक भी आइटम कम पड़ जाता तो क्या इज्जत रह जाती पापा की? नाक कट जाती उनकी। आप थक नहीं जाती हैं पापा पापा कहते हुए? इतनी छोटी सी बात पर इज्जत, नाक, बड़ी कमजोर है आपकी पापा की नाक, छोटी छोटी बात पर कट जाती है। कैसे बात कर रहे हो? पता नहीं ना पापा की इज्जत क्या होती है, पापा के सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे चोट पहुंच सकती है, इन सब बातों का आइडिया नहीं है ना तुम्हें। तुम्हें तो पता नहीं ना पापा क्या होते हैं, इसीलिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।